नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कैंगरूज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस प्राणी के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है, जो अपनी यूनिक चाल, अमेजिंग छलांग और प्यारे से बच्चे के लिए जाना जाता है। कंगारू का इतिहास, उनकी टॉप स्पीड और उनका जीवन काल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैंगरूज का इतिहास उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि ये जीव खुद। कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले जब धरती का रूप आज से बिल्कुल अलग था, तब भी कंगारू के पूर्वज इस धरती पर घूमते थे। कंगारू मार्सुपियल्स समूह के सदस्य हैं, जो स्तनधारी जीवों का एक अनोखा समूह है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है उनके पेट पर बनी थैली, जिसमें वो अपने बच्चों को पालते हैं। लगभग 2.5 करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में इन मार्सुपियल्स का विकास हुआ। उस समय कंगारू के पूर्वज आज के कंगारू से बिल्कुल अलग दिखते थे। ये छोटे आकार के जीव थे जो पेड़ों पर रहते थे। माइक्रोबायोथेरियम एक ऐसा ही जीव था जो आज के कंगारू का पूर्वज माना जाता है। यह जीव आकार में एक चूहे के बराबर होता था। समय के साथ परिवर्तन होता गया, धरती का रूप बदलता गया और साथ ही साथ कंगारू का रूप भी बदलता गया। लगभग 5 से 10 लाख साल पहले आधुनिक कंगारू का उदय हुआ। ये कंगारू आकार में बड़े, ताकतवर और जमीन पर रहने वाले जीव थे। इनके पैर लंबे और मजबूत हो गए, जिससे ये ऊंची छलांग लगा सकते थे। आज कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक बन चुके हैं। इनका इतिहास हमें बताता है कि कैसे जीव समय के साथ खुद को बदलते हुए पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कंगारू कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं? चलिए अगले अध्याय में जानते हैं कंगारू की टॉप स्पीड के बारे में। कंगारू का इतिहास केवल उनके शारीरिक विकास तक ही सीमित नहीं है। यह उनके व्यवहार और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों को भी दर्शाता है। कंगारू अपने समूह में रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इन्हें मॉब कहा जाता है और ये एक दूसरे की सुरक्षा के लिए एकजुट रहते हैं। कंगारू माताएं अपने बच्चों के साथ एक विशेष बंधन साझा करती हैं। जब एक जोड़ी पैदा होता है तो वह अपनी मां की थैली में कई महीनों तक रहता है। धीरे धीरे वह बाहर की दुनिया को जानने के लिए थैली से बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया कंगारू के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंगारू का जीवन उनके पर्यावरण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल मैदान और जंगल उनके लिए आदर्श निवास स्थान है। वे विभिन्न प्रकार के भूभागों में आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं। कंगारू पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी जीवित रह सकते हैं। वे अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए दिन के गर्म समय में आराम करते हैं और शाम के समय अधिक सक्रिय हो जाते हैं। उनकी छलांग लगाने की क्षमता उन्हें तेजी से और दूर तक जाने में मदद करती है। यह उनकी अनोखी शारीरिक संरचना का परिणाम है। उनके लंबे और मजबूत पैर और मांसपेशियों का विशेष विकास उन्हें यह क्षमता प्रदान करता है। कंगारू की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि कैसे जीव समय के साथ विकसित होते हैं और अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। तो दोस्तों, यह था कंगारू के लाखों वर्षों के सफर का एक छोटा सा हिस्सा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कंगारू की टॉप स्पीड के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कंगारू सिर्फ प्यारे और अनोखे ही नहीं होते, बल्कि ये बहुत तेज धावक भी होते हैं। इनकी तेज गति और ऊंची छलांगें इन्हें अद्वितीय बनाती हैं। खास तौर पर रेड कैंगरू, जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्सुपियल है, अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है। ये कंगारू अपने विशाल आकार और ताकतवर शरीर के कारण भी जाने जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी कार जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यह गति किसी भी सामान्य कार की गति के बराबर है। जी हां, रेड कैंगरू इतनी तेज गति से दौड़ सकते हैं। यह उनकी अद्वितीय शारीरिक संरचना और ताकतवर मांसपेशियों का परिणाम है। यह गति एक चीते की गति के बराबर होती है। हालांकि चीता थोड़े समय के लिए इतनी तेज दौड़ सकता है, लेकिन कंगारू अपनी गति को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कंगारू की तेज गति का राज छिपा है उनके शक्तिशाली पैरों और लंबी पूंछ में। इनके पैर बहुत ही मजबूत और लचीले होते हैं। कंगारू के पिछले पैर बहुत मजबूत होते हैं, जिनकी मदद से ये जमीन को जोरदार धक्का देकर ऊपर की ओर उछलते हैं। इनकी मांसपेशियां इतनी ताकतवर होती हैं
कि ये एक ही छलांग में कई मीटर की दूरी तय कर सकते हैं और इनकी लंबी मजबूत पूंछ इनके शरीर को संतुलन प्रदान करती है, जिससे ये तेज गति से दौड़ते समय गिरते नहीं हैं। यह पूंछ एक तीसरे पैर की तरह काम करती है, जो इन्हें स्थिरता और संतुलन देती है। कंगारू अपनी छलांग के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इनकी छलांगें इतनी ऊंची और लंबी होती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। ये एक बार में 8 से 9 मीटर तक की लंबी छलांग लगा सकते हैं। यह दूरी किसी भी अन्य जानवर की तुलना में बहुत अधिक है। यह दूरी एक कार की लंबाई से भी ज्यादा होती है। सोचिए, एक कंगारू एक ही छलांग में एक पूरी कार को पार कर सकता है। कंगारू की यह अद्भुत गति और छलांग लगाने की क्षमता उन्हें शिकारियों से बचने और नए इलाकों में जाने में मदद करती है। ये अपनी गति और छलांगों का उपयोग करके आसानी से शिकारियों से बच सकते हैं। अब जब हम जान चुके हैं कि कंगारू कितने तेज धावक होते हैं, तो आइए जानते हैं कि इनका जीवन काल कितना होता है। कंगारू आमतौर पर 6 से 8 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ कंगारू 20 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। इनका जीवन काल उनके आवास और पर्यावरण पर निर्भर करता है। दोस्तों, जीवन की तरह कंगारू का जीवन काल भी अनेक फैक्टर्स पर निर्भर करता है। कंगारू, जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाते हैं, उनके जीवन में कई चुनौतियां होती हैं। जंगल में उनका जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण होता है, जहां उन्हें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जंगल में रहने वाले कंगारू और चिड़ियाघर में रहने वाले कंगारू के जीवन काल में काफी अंतर होता है। जंगल में कंगारू को अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, जबकि चिड़ियाघर में उन्हें एक संरक्षित और सुरक्षित वातावरण मिलता है। जंगल कंगारू के लिए एक कठिन जगह हो सकता है। यहाँ उन्हें हर दिन अपने भोजन और पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसके अलावा उन्हें अपने प्राकृतिक शत्रुओं से भी बचना पड़ता है, जो उनके जीवन को और भी कठिन बना देता है। यहाँ उन्हें भोजन और पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। जंगल में भोजन और पानी की कमी के कारण उन्हें अक्सर भूखा रहना पड़ता है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही शिकारियों से भी बचना पड़ता है। जंगल में कई शिकारी होते हैं जो कंगारू का शिकार करते हैं, जिससे उनका जीवन हमेशा खतरे में रहता है। टिंगोज, लोमड़ी और बाज जैसे जानवर कंगारू का शिकार करते हैं। ये शिकारी कंगारू के लिए एक बड़ा खतरा होते हैं और उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। इसके अलावा सूखा और बीमारियां भी उनके जीवन काल को प्रभावित कर सकती हैं। जंगल में सूखे के कारण पानी की कमी हो जाती है, जिससे कंगारू को पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता। बीमारियां भी जंगल में तेजी से फैलती हैं, जिससे कंगारू की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इन सभी खतरों के कारण जंगल में रहने वाले कंगारू का औसत जीवन काल 6 से 12 साल तक होता है। यह जीवन काल उनके संघर्ष और कठिनाइयों को दर्शाता है, जो उन्हें हर दिन झेलना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर चिड़ियाघर में रहने वाले कंगारू को ये सभी खतरे नहीं झेलने पड़ते। चिड़ियाघर में उन्हें एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिलता है, जहां उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता। उन्हें नियमित रूप से भोजन और पानी मिलता है, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहती है। चिड़ियाघर में उन्हें हर दिन ताजे भोजन और साफ पानी की सुविधा मिलती है, जिससे उन्हें भोजन और पानी की तलाश में भटकना नहीं पड़ता। साथ ही चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होती है। चिड़ियाघर में कंगारू को समय समय पर चिकित्सा जांच और इलाज मिलता है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं और बीमारियों से बचते हैं। इसके अलावा चिड़ियाघर में उन्हें शिकारियों का भी डर नहीं रहता। यहाँ उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता, जिससे वे बिना किसी डर के आराम से रह सकते हैं। इन सभी फैक्टर्स के कारण चिड़ियाघर में रहने वाले कंगारू का औसत जीवन काल 15 से 20 साल तक हो सकता है। यह जीवन काल उनके सुरक्षित और संरक्षित वातावरण को दर्शाता है, जो उन्हें चिड़ियाघर में मिलता है। यह अंतर दिखाता है कि सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण जीवन काल को कितना प्रभावित कर सकता है। चिड़ियाघर में कंगारू को मिलने वाली सुविधाएं और सुरक्षा उनके जीवन काल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, यह थी कंगारू के जीवन की एक झलक। जंगल और चिड़ियाघर में उनके जीवन के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि हम उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही कदम उठा सकें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कंगारू के जीवन के बारे में और भी रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को
लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, ये थे कैंगरूज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कैंगरूज के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब